अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम दो तरह के ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स पढ़ चुके हैं, एक एल्फ नॉट और सी। तो नेचुरल क्वेश्चन जो हम पूछ सकते हैं अपने आप से वो ये है, क्या इनके अलावा भी कोई ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आंसर इज यस बाय कैंटोर्स थ्योरम। और वो कैंटोर्स थ्योरम क्या है? कैंटोर्स थ्योरम ये है कि फॉर एनी सेट ए वी हैव द कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज लेस देन द कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है फॉर एनी सेट। अब एनी सेट में आपके पास फाइनाइट सेट भी आ जाता है और इनफाइनाइट सेट भी आ जाता है। ठीक है, तो इस थ्योरम के मुताबिक रिजल्ट ये है कि अगर आपका कोई एक सेट है और उस सेट का अगर आप पावर सेट लेंगे तो पावर सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो ज्यादा होंगे उस ओरिजिनल सेट के। इसको आप समझ इस तरह भी सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास देखें, अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं, देन वी नो दैट पावर सेट क्या होता है। पावर सेट आप लोग जानते हैं, पावर सेट के अंदर हम तमाम सबसेट्स का एक सेट बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप किसी भी सेट का जब उसके 3 एलिमेंट्स होंगे तो उसके पावर सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 2⁻³ ये कैसे हमें पता लगा? वो इस तरह से पता लगा कि 2⁻³ जो है वो 8 होता है। और ये फॉर्मूला है पावर सेट के एलिमेंट्स को काउंट करने का कि जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उसको आप 2 की पावर में रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसकी पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। अब इस रिजल्ट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है पी, और वो लेस होगा अगर आप पावर सेट लेंगे उस पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की जो कार्डिनैलिटी है वो आपको पता है वो क्या है, एल्फ नॉट होती है। तो एल्फ नॉट किसके लेस हो जाएगा? 2⁻एल्फ नॉट के। ठीक है, तो एल्फ नॉट से बड़ा एक आपको एक और एक ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर मिल गया विच इज 2⁻एल्फ नॉट। सिमिलरली आपको पता है कि जो रियल नंबर का सेट है वो आर से डिनोट होता है, और इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1 वो लेस होगी पावर सेट ऑफ रियल नंबर। और आर की कार्डिनैलिटी आपको पता है वो सी होती है, तो सी इज लेस देन 2⁻c, यानी पावर सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनैलिटी फिर क्या हो जाएगी? 2⁻c हो जाएगी, क्योंकि पावर सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो 2 समथिंग के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि सी से बड़ा एक और आपको ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर मिल गया है, 2⁻c। तो चलिए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अच्छा, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम टेक्निक क्या यूज करेंगे कि हम ए और पावर सेट के ऑफ ए के दरमियान एक फंक्शन डिफाइन करेंगे कि लेट f is a function from a to p of a defined by f of x is equal to singleton of x। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ए, यानी सेट ए के अंदर आप कोई भी एलिमेंट ले लें x, जब आप उसको फंक्शन पे अप्लाई करेंगे यानी फंक्शन के अंदर उसका जब इमेज देखेंगे तो वो एक सिंगलटन सेट आएगा। सिंगलटन सेट जो है वो किसका एलिमेंट है? पावर सेट ऑफ ए का, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए के अंदर तमाम सबसेट्स के तमाम सबसेट्स मौजूद हैं। तो जब तमाम सबसेट्स मौजूद है ए का तो सिंगलटन भी मौजूद होगा। ठीक है, अब हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो फंक्शन है we need to prove this function f is 1 to 1 but not on to। ठीक है, देखें ऑन टू हमने क्यों नहीं प्रूफ करना इसको, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो हमने रिजल्ट प्रूफ करना है वो ये है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। जब आप किसी फंक्शन को ये प्रूफ कर दें कि वो 1 to 1 है और ऑन टू नहीं है तो उसका मतलब होता है वो जो रिलेशन है वो लेस देन का रिलेशन है। अगर आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो इसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया है इससे पहली वाली जो वीडियो लेक्चर है उसमें। आपने पहले पढ़ा भी है कि अगर आपके पास दो सेट है ए और बी, उनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी अगर
ए और बी के दरमियान एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे जो कि 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ए और पावर सेट ऑफ ए के दरमियान एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो 1 to 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज लेस देन पावर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम प्रूफ ये करेंगे कि ये जो फंक्शन है एफ ये 1 to 1 है। तो 1 to 1 को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट f of x1 is equal to f of x2। now रिकॉल करें 1 to 1 का क्या मतलब है। 1 to 1 का मतलब ये है कि अगर आपके पास एलिमेंट्स डिफरेंट है तो उनका जो इमेज है वो भी डिफरेंट आएगा। तो हम मैथमेटिकली उसका प्रूफ ये करते हैं कि अगर आप इमेज को सेम ले लेते हैं x1 और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम प्रूफ ये करेंगे कि ये जो x1 और x2 है ये भी सेम ही है। ठीक है, तो f of x1 इक्वल टू f of x2 का क्या मतलब होगा, f of x1 सिंगलटन ऑफ x1 और सिंगलटन ऑफ x2। अब दो सेट्स कब इक्वल होते हैं, अगर उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो। तो इस सेट के अंदर x1 पड़ा हुआ है और इस सेट के अंदर x2 मौजूद है, तो x1 इज इक्वल टू x2, हेंस f इज 1 to 1। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ ये करना है कि यही जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब ऑन टू नहीं है इसको प्रूफ करने के लिए हम कंट्राडिक्शन का मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए हम सपोज ये करेंगे कि सपोज f फ्रॉम a टू p ऑफ a, जो हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, इज ऑन टू। ठीक है, ये ऑन टू है। अच्छा, नाउ अब इसको ऑन टू कंट्रडिक्शन से प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज कर रहे हैं। वो ट्रिक ये है कि एक हम सेट ले रहे हैं बी। नाउ कंसीडर द सेट बी। अच्छा, बी सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं ए के अंदर में से, यानी ए सेट के अंदर एक कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमने लिए हैं जो कि एफ ऑफ एक्स की इमेज में नहीं है। एफ ऑफ एक्स क्या है वो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। यानी बी इज अ सेट सच दैट कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू f of x। यानी a के अंदर वो एलिमेंट्स हमने लिए हैं जो f of f के फंक्शन की इमेज में नहीं आ रहा। अच्छा, इसको समझने के लिए आप देखें कि फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि ये सेट कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट मौजूद है a, ठीक है, ए के अंदर हमारे पास पड़े हुए 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हमने ये जो देन अकॉर्डिंग टू दी आवर डेफिनेशन, ये जो 1 है इसको मैं मैप कर देता हूँ एम्प्टी सेट पे। ठीक है, 2 को मैं मैप कर देता हूँ 1 और 3 पे, और ये जो 3 है सेट ए का उसको हम मैप कर देते हैं 2 पे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैप मैंने ऐसे लिए हैं जिसके अंदर वो खुद एलिमेंट मौजूद नहीं है। जैसे कि 1 जो है वो एम्प्टी सेट में मैप हो रहा है, तो 1 की इमेज में 1 मौजूद नहीं है। इसी तरह देखें 2 जो है वो किस पे मैप हो रहा है, 1 और 3 पे, 2 मौजूद नहीं है। 3 जो है वो किस पे मैप हो रहा है, 2 पे मैप हो रहा है। और 3 मैप की 3 की इमेज में भी आप देखें ये इमेज है, 3 की इमेज में कहीं पर भी 3 मौजूद नहीं है। तो इस सेट बी को भी आप इसी लिहाज से समझ सकते हैं कि सेट बी के अंदर हमने ए के वो एलिमेंट्स लिए हैं जिसका इमेज अंडर द फंक्शन वो बिलोंग नहीं करता, यानी x जो है f ऑफ x की इमेज में मौजूद नहीं है। ये ऐसा सेट हमने लिया। तो क्लियरली दिस सेट B इज अ सबसेट ऑफ A। अरे सबसेट ही है ना A का, क्योंकि B सेट के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो सेट A के अंदर से लिए गए हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ मैंने। ठीक है, सो क्लियरली B इज अ सबसेट ऑफ A। सो अगर B सबसेट है A का, तो B जो है वो पावर सेट ऑफ A को भी बिलोंग करता है, क्योंकि पावर सेट ऑफ A के अंदर जितने भी सबसेट्स हैं A के वो मौजूद हैं। तो B क्योंकि सबसेट है A का, तो B भी मौजूद होगा। ऑल्सो सिंस f इज ऑन टू, ये हमने एज्यूम किया हुआ था यहाँ शुरू में कि जो फंक्शन हमने लिया हुआ है ऑन टू फंक्शन है। सो देयर एग्जिस्ट
A belongs to A such that f of A is equal to B। ठीक है ना, इसको भी समझना कोई मुश्किल नहीं है कि एफ ऑफ ए बी के बराबर क्यों आया। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा है कि बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, और ये जो पावर सेट ऑफ ए है ये क्या है, ये टारगेट सेट है हमारे फंक्शन का, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमने। ठीक है, अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन की कंडीशन ही यही है कि टारगेट सेट के हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज मिलना चाहिए आपको, यानी वो किसी ना किसी ए के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनका इमेज होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि बी जो है वो क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में बिलोंग करता है, तो कोई ना कोई आपको सेट ए के अंदर से एलिमेंट मिलेगा विच इज स्मॉल ए, कि सच दैट ए का जो इमेज है वो बी होगा। इसको समझने के लिए अगर आप इस तरह से समझें कि जैसे हमारे पास यहाँ पे सेट ए मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये उसका पावर सेट का सेट मौजूद है। अब हमने इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है विच इज एफ, और हम कह रहे हैं कि ये जो बी है ये पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करता है, यानी बी जो है पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है। अब क्योंकि ये बी इसका एलिमेंट है टारगेट सेट का, और ये फंक्शन ऑन टू है, तो इसका कोई ना कोई आपको प्री इमेज मिलेगा ए, सच दैट इस ए का जो इमेज है वो बी होगा। दैट्स व्हाई इट इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नाउ वी हैव two possibilities। पॉसिबिलिटी वो क्या है, आइदर ये जो हमने एलिमेंट लिया है ए, ये वाला, या तो ये ए जो है वो हो सकता है ये बी को बिलोंग करे, और ये भी हो सकता है कि ए जो है ये बी को बिलोंग ना करे, क्योंकि ये बी जो है ये सबसेट है ना ए का। तो हो सकता है ये जो हमने सबसेट लिया है बी, और ये जो ए एलिमेंट है क्योंकि ये भी ए का ही एलिमेंट है, तो दो ही पॉसिबल हो सकती है कि या तो ए वो जो है वो सबसेट का एलिमेंट होगा, या उसके सबसेट का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबसेट में तमाम एलिमेंट्स मौजूद हो सकता है वो मौजूद भी हो सकता है वो मौजूद ना हो। तो बारी बारी हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को देख लेते हैं। ठीक है, नंबर वन, इफ ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि पहली कंडीशन हम ये देख रहे हैं कि वो जो सेट बी है जो कि सबसेट ए का, उसमें ए जो है वो बिलोंग करता है। तो अगर वो बी को बिलोंग करता है तो जाहिर सी बात है वो फिर एफ ऑफ ए को भी बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ ए जो है वो बी के बराबर था, पहले हम कह चुके हैं, तो ए जो है वो एफ ऑफ ए को भी बिलोंग करेगा। देन बाय द डेफिनेशन of set B, we have A does not belongs to B। देखिए ना, B हमने कौन सा सेट लिया था, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, पीछे चले जाते हैं, B के अंदर x A के वो एलिमेंट्स मौजूद हैं x, कि सच दैट x जो है वो f ऑफ x की इमेज में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी हम देखें क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे थे कि a जो है वो f ऑफ a को बिलोंग करता है, जबकि सेट B की कंडीशन ये है कि a जो है x जो है वो f ऑफ x को बिलोंग नहीं करना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में x की जगह अगर हम a को रिप्लेस कर दें तो a जो है वो f ऑफ a को बिलोंग नहीं करना चाहिए, जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि a जो है वो f ऑफ a को बिलोंग करता है। तो क्लियरली a जो है फिर वो b को बिलोंग नहीं करेगा, विच इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप कह रहे थे कि ए बिलोंग्स टू बी, जबकि यहाँ पर आप कह रहे हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ये वाली जो पहली ऑप्शन है कि ए बिलोंग्स टू बी, ये जो है कंट्राडिक्शन पैदा कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि ए जो है वो बिलोंग ना करे बी को, तो अगर ए जो है वो बिलोंग नहीं करता बी को, ए जो है फिर एफ ऑफ ए को भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एफ ऑफ ए जो है वो बी के बराबर है। देन अगर ए जो है एफ ऑफ ए को बिलोंग नहीं करेगा, देन सेम डेफिनेशन अप्लाइज कि अगर बी सेट की डेफिनेशन देखें तो ए जो है वो फिर बिलोंग कर जाएगा बी को,
क्यों? क्योंकि सेट बी की डेफिनेशन यही है कि ऐसे एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी आप देखें कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, तो यहाँ पर इसका मतलब है ए बिलोंग्स टू बी। अगेन दिस इज अ कंट्रोडिक्शन। ये कंट्रडिक्शन आ गई हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ए हम यहाँ पे कह रहे थे ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं ए बिलोंग्स टू बी, सो हैंस कंट्रडिक्शन। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सूरतों में चाहे वो ए बिलोंग करे या बी को, या ए बी को बिलोंग ना करे, दोनों सूरतों में हमारे पास कंट्रडिक्शन आ रही है। हैंस जो हमारी अजम्पशन थी वही गलत थी, और हमारी अजम्पशन क्या थी? हैंस आवर अजम्पशन that f is onto is wrong। तो ये wrong हो गई हमारे पास। so therefore या thus f is not onto। ठीक है, तो इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि f इज 1 to 1, ठीक है, और यहां पे हम कह रहे हैं कि f इज नॉट ऑन टू, सो देयरफॉर cardinality of A is less than cardinality of पावर सेट ऑफ ए। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है हमारे पास कि प्रूव दैट 2 रेज टू पावर एल्फ नॉट इज इक्वल टू सी। अच्छा, ये प्रूव दैट का जो पार्ट है इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रूफ काफी लेंथी है, तो ये आपके सिलेबस में मतलब इसकी जरूरत भी नहीं है, तो इसके हम प्रूफ को रहने देते हैं। जस्ट हम इसके रिजल्ट को देख लेते हैं कि 2 रेज टू पावर एल्फ नॉट जो है वो सी के बराबर है। ये एल्फ नॉट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स की जो कार्डिनैलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम के अगर आप पावर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की जो कार्डिनैलिटी है 2 रेज टू पावर एल्फ नॉट, इट इज सेम एज द कार्डिनैलिटी ऑफ रियल नंबर या कार्डिनैलिटी ऑफ आई, क्योंकि ये जो सी है, ये सी क्या है? कार्डिनैलिटी ऑफ रियल नंबर है, या आप कह लें कि कार्डिनैलिटी ऑफ यूनिट इंटरवल है ये, ठीक है। तो हमारे पास थ्योरम 2 के मुताबिक 2 रेज टू पावर एल्फ नॉट इज इक्वल टू सी आ जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। अच्छा, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। इसके मुताबिक देखिए, हम यहाँ पर दो किस्म के ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स हमने पढ़ा है। एक हमने पढ़ा है एल्फ नॉट, जिसको हमने इससे डिनोट करते हैं, दूसरा हमने क्या पढ़ा है? सी पढ़ा है। और इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि जो एल्फ नॉट है वो लेस है सी से, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज लेस देन द कार्डिनैलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो नेचुरल क्वेश्चन हमारे जहन में ये आता है, क्या कोई ऐसा कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट करता है जो एल्फ नॉट और सी के दरमियान में हो? जाहिर है, अब आप कह सकते हैं कि एल्फ नॉट से बड़ा एक आपको मिल सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि एल्फ नॉट जो है वो इससे तो छोटा ही है, 2 रेज टू पावर एल्फ नॉट से। हमें अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी कार्डिनैलिटी जो है वो अपने पावर सेट की कार्डिनैलिटी से छोटी होती है। किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी अपने पावर सेट की कार्डिनैलिटी से छोटी है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की जो कार्डिनैलिटी है वो छोटी है उसके पावर सेट की कार्डिनैलिटी से। लेकिन अभी हमने थ्योरम 2 में पढ़ा है कि जो 2 रेज टू पावर एल्फ नॉट है ये एक्चुअली सेम है सी के। तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट बेसिकली ये सेम ही है, ठीक है। तो स्टिल हमारा आंसर, हमारा जो क्वेश्चन है वो वही का वही है कि एल्फ नॉट और सी के दरमियान क्या कोई कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। और कंटिन्यूम हाइपोथेसिस ये कहता है कि देयर एग्जिस्ट नो कार्डिनल नंबर बीटा between elf naught and C such that elf naught is less than beta is less than C, ठीक है। यानी बीटा जो कि एल्फ नॉट और सी के दरमियान आ रहा है, ऐसा कोई बीटा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। और इसका कोई प्रूफ हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर।
क्योंकि ये हाइपोथेसिस है, नाम से ही जाहिर है। हाइपोथेसिस ऐसे स्टेटमेंट्स को कहते हैं जिनका कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये अभी तक एक ओपन प्रॉब्लम चल रही है मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि हो सकता है फ्यूचर में जाके बाद में प्रूफ हो जाए, लेकिन अभी तक ये कोई इसका कोई बाकायदा प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस स्टेटमेंट को हम अभी तक ठीक मानते हैं कि एल्फ नॉट और सी के दरमियान कोई भी कार्डिनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता।